श्री राम 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 श्री राम। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहिन आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। रावण ने जब यह समाचार सुना तो उसने बार बार अपना सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और अनेक उपाय करके उसे जगाया। जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहुम काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण उठ बैठा। वह ऐसा दिखाई देता था मानो स्वयं काल ही शरीर धारण किए बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? कथा कही सब तेहिन अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन्ह सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। तब उस अभिमानी रावण ने उसे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था वह सारी कथा कह सुनाई और कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर भी मारे गए। सुनित सकंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी का हरण करने के बाद अब तू कल्याण चाहता है। भलन कीन्ह तई निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगा एहि काहा। अजहुन तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी की शरण में चले जाओ, उनका भजन करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहह बंधु तई कीन्ही खोटाई, प्रथमहिन मोहिन सुनाए ही आई। हे रावण, हनुमान जिनके सेवक है वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले आकर मुझे यह सब हाल नहीं सुनाया। किन्हेहु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निरबहा। हे स्वामी, तुमने उस देवता का विरोध किया, शिव, ब्रह्मा और देवता भी जिसके सेवक है। नारद मुनि ने मुझसे कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय ही नहीं रहा। अब भरियंक भेटू मोहि भाई, लोचन सुफल करऊ मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊ जाई तापत्रय मोचन। हे भाई, अब अंतिम बार मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयऊ छन एक, रावण मागेऊ कोटि घट मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने उसके लिए करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा।
भैंसे खाकर और मदिरा पीकर कुंभकर्ण बिजली गिरने के समान गरजा। मत्स्यचूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण अकेला ही चल पड़ा। उसने सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषणु आगे आयऊ, परेऊ चरण निज नाम सुनायऊ, अनुज उठाई हृदयम ते ही लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम बताया। तब छोटे भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परमहित मंत्र विचारा, तेहिन गलानी रघुपति पहिन आयउम, देखी दीन प्रभु के मन भायउम। विभीषण बोला, हे तात, हितकर सलाह करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। मुझे दीन देखकर प्रभु को अच्छा लगा। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निसीचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, अब वह शिक्षा नहीं मान सकता। हे विभीषण, तू धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तई किन्ह उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के सागर श्री राम जी का भजन किया। बचन कर्म मन कपट तजी भजेहु राम रणधीर, जाहुन निज पर सूझ मोहि भयउम काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं भी मृत्यु के वश हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयऊ जहम त्रैलोक विभूषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौटकर वहां आए जहां श्री राम जी बैठे थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतना कपिन्ह सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना, लिए उठाई बिटप अरुभूधर, कटकटाई डारहिन ता ऊपर। वानरों ने जब यह सुना तो वे किलकिलाकर दौड़ पड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत किटकिटाकर उन्हें उसके ऊपर फेंकने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहिन भालु कपि एक एक बारा, मुरियो न मनुतनु टरियो न टारयो, जिमि गज अर्क फलनी को मारयो। रीछ वानर एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही हिला डुला। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो, पुनि उठिते हिन मारेऊ हनुमंता, घुर्मित भूतल परेऊ तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे घूसा मारा, जिससे व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने हनुमान जी को मारा, वे भी चक्कर खाकर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलही अवनी पछारेसी, जहम तहम पटकी पटकी भट डारेसी, चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसत न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर फेंक दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करी, समेत सुग्रीव, काख दाबी कपिराज कहु चला, अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबा कर चला।
उमा करत रघुपति नरलीला, खेलत गरुड़ जिमी अहिगन मीला, भ्रुकुटी भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे थे जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो बिना परिश्रम के ही काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति बिस्तरी हहिन, गाय गाय भवनिधि नर तरी हहिन, मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोज न लागा। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाना चाहते हैं जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाए। जब मूर्छा जाती रही तब हनुमान जी जागे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु कई मूर्छा बीती, निबुकी गयऊ ते ही मृतक प्रतीति, काटेसी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चलेऊ ते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे कुंभकर्ण की काख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक समझ लिया, लेकिन उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान अपने दांतों से काट लिए और फिर गरजकर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण समझा, गहेऊ चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा, पुनि आयऊ प्रभु पहिन बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पछाड़ दिया। सुग्रीव ने फुर्ती से उठकर उसे मारा और तब सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जियम जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि, सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए, मन में ऐसा जानकर कुंभकर्ण को बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोधपूर्वक लौट चला। एक तो वह आकृति से ही भयंकर था और फिर नाक कान का ना होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय छा गया। जय 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 रघुवंश मनी धाये, कपि दैहूह, एक ही बार तासु पर छाड़े नी, गिरि तरु जूह। रघुवंशमणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्ष फेंकने आरंभ कर दिए। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण उनके सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वो करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़कर इस प्रकार खाने लगा मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। कोटिन्ह गही शरीर सन मर्दा, कोटिन्ह मीजी मिलव मही गर्दा, मुखनासा श्रवनन्ही की बाटा, निसरी पराहिन भालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने अपने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। भालू और वानरों के समूह उसके मुख, नाक और कानों से निकल निकल कर भाग रहे थे। रनमद मत्त निशाचर दर्पा, विश्वग्रसिही जनु एहि विधि अर्पा, मुरे सुभट सब फिरहिन फेरे, सूझन नयन सुनहिन नहिन टेरे। रण के मद में मत्त कुंभकर्ण ने इस प्रकार अभिमान किया मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और वह उसे खा जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए नहीं लौटते थे। आंखों से उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था और पुकारने पर सुनते नहीं थे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनी धाई रजनी चरधारी, देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी।
श्री रामचंद्र जी ने देखा कि उनकी सेना व्याकुल थी और शत्रु की अनेक प्रकार की सेना आ पहुंची थी। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारेहु सैन, मैं देख खलबल दलहि बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट का बल और इसकी सेना को देखता हूं। कर सारंग साजी कटिभा था, अरिदल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन्ही प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। हाथ में धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को नष्ट करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा, जहम तहम चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प जा रहे हो। जहां तहां अनेक बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहिन चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होहिन सतखंडा, घुर्मि घुर्मि घायल मही परहिन, उठी संभारी सुभट पुनि लरहिन। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे थे। वीरों के 100-100 टुकड़े हो रहे थे। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ने लगते। लागत बान जलद जिमिगा जहिन, बहुतक देखि कठिन सर भाजहिन, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहिन, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहिन। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते, लेकिन अनेक तो कठिन बाण देखकर ही भाग जाते। धड़ बिना सिर दौड़ रहे थे और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे थे। छन मोहुम प्रभु के साय कन्ही, काटे बिकट पिसाच, पुनि रघुबीर निशंग प्रभिसे सब नाराच। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में ही राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में समा गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निसाचर धारी, भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने अपने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर दिया। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर लेई उपारी, डारई जहम मरकट भट भारी, आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरन्ही काटी रज सम करी डारे। उसने क्रोध करके पर्वत उखाड़ लिए और उन्हें वानर योद्धाओं पर फेंकने लगा। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने अपने बाणों से काट कर उन्हें धूल के समान चूर चूर कर दिया। पुण्य धनुतानी कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक, तनु महुम प्रबिसी निसरी सर जाहिन, जिमि दामिनी घन माझ समाहिन। फिर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत क्रोधपूर्वक धनुष को तानकर अनेक भयानक बाण छोड़े। वे कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर इस प्रकार निकल जाते कि उनका पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता मानो बिजलियां बादल में समा जाती हो। सोनित स्रवत सोह तनकारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे, बिकल बिलो की भालु कपि धाये, बिहसा जबहिन निकट कपि आए। उसके काले शरीर से बहता हुआ रुधिर ऐसा लगता मानो काजल के पर्वत से गेरू के परनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़ पड़े, पर वे जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गही कीस, महिपट कई गजराज इव सपथ करई 10 शीस।
और घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों वानरों को पकड़कर गजराज की भांति पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की जय पुकारने लगा। भागे भालू बली मुख जूथा, ब्रुकु बिलो की जिमिमेश बरू था, चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए दौड़ चले। यह निशिचर दुकाल सम अहि, कपिकुल देश पर न अब चहि, कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस तो दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ने वाला है। हे कृपा रूपी श्री राम, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक आगे बढ़े। खैची धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलति धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे जो कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा तो उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहिन शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी महिपारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। इस पर श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र बिलोकनी प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहुम त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह बिना पंख के मंदराचल पहाड़ समान दिखने लगा। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार घोर अति धावा, बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिंधाड़ कर और मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाय 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 पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनु तान्यो, बिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना तो उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर राक्षस के मुख को बाणों से भर दिया। फिर भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। सरन्ही भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा, तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीन्हा, धरते भिन्नतासु सिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सम्मुख दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके एक तीक्ष्ण बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेऊ दसानन आगे, बिकल भयऊ जिमि फनिमनि त्यागे, धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी किन्ह दुई खंडा। वह सिर रावण के सामने जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धंसने लगी। तब प्रभु ने काटकर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निसाचर,
तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहिन अचंभव माना। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी आश्चर्यचकित हो उठे। सुरदुंदुभि बजावहिन हर्षहिन, स्तुति करहिन सुमन बहु बरषहिन, कर बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए अनेक प्रकार के फूल बरसाने लगे और विनती करके देवता चले गए। उसी समय देवर्षि वहां पधारे। गगनोपरि हरिगुण गन गाए, रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए, बेगी हतहु खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुणों का गायन किया, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छा लगा। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को भी शीघ्र मार दीजिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि बिराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने, कह दास तुलसी कही न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बलशाली कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित थे। मुख पर पसीने की बूंदें थी। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे थे। शरीर पर रक्त के कण थे। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे थे। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके 1000 मुख है। निशिचर अधम मला करताही, दीन्ह निज धाम, गिरिजाते नर मंदमती, जेन भजहिन श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पापी था, उसे श्री राम जी ने अपना परमधाम प्रदान कर दिया। अतः वे मनुष्य ही मंद बुद्धि है, जो श्री राम जी का ध्यान नहीं करते। दिन के अंत फिरी द्वौ अनी, समर भई सुभटन श्रम घनी, राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा, जिमितृन पाई लाग अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धा बहुत थक गए थे, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बढ़ जाती है। छीजहिन निशिचर दिनु अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति, बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे थे, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण अनेक प्रकार से विलाप कर रहा था। बार बार कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगा रहा था। रोवहिन नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद तेहि अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समुझायऊ। स्त्रियां उसके तेज और बल को बखान करके हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसी समय मेघनाद वहां आया और उसने अनेक कथाएं सुनाकर पिता को समझाया। देखे हु काली मोरी मनुसाई, अबहिन बहुत का करऊ बड़ाई, इष्ट देव सई बल रथ पाय सो बल तात न तो ही देखा और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी क्या बड़ाई करूं? हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपत भय उबिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना, इत कपि भालू काल समबीरा, उत रजनी चर अति रन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर अनेक वानर आ डटे।
इधर काल के समान वीर वानर भालू थे और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहिन सुभट निज निज जय हेतु, बरनी न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे थे। हे गरुड़ जी, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयऊ आकाश, गरजेऊ अट्टहास करी भई कपी कटकही त्रास। मेघनाद उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।